ऑफिसर्स एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टेंसेस में पास्ट परफेक्ट टेंस। लेकिन शुरू करने से पहले आप सबको मैं एक बार वापस याद दिलाना चाहूँगी कि हम ऑफलाइन क्लासेस 1 नवंबर से स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें आपको RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, FCAT, CDS, NDA इन सब एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कराया जाएगा। आपको स्क्रीन में रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखे हैं, उसके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू कैन गेट फर्दर डिटेल्स। क्योंकि सीट्स लिमिटेड हैं इसलिए इनरोल योरसेल्फ एज सून एज पॉसिबल। ऑलराइट, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का टॉपिक विच इज पास्ट परफेक्ट टेंस। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ और एक बार वापस से आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपने इससे पहले पास्ट टेंस की वीडियोस नहीं देखी है जिसमें हम अभी तक 2 टेंस क्लियर ऑलरेडी कर चुके हैं पास्ट टेंस में। वन इज द सिंपल पास्ट, इसमें हमने इसका यूज़ पढ़ा, और सेकेंडली हमने पढ़ा कि आप अगर सिंपल पास्ट का सेंटेंस बना रहे हो तो उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। एंड देन वी हैव लर्न अबाउट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये 2 टेंस हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। राइट, अब जब हमने प्रेजेंट टेंस किया था तो आपको ऑलरेडी हर एक वर्ड का मतलब बता चुके हैं। सो आई एम अज्यूमिंग क्योंकि आप प्रेजेंट टेंस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं तो आप हर एक वर्ड के बारे में आपको ऑलरेडी पता है। नहीं देखा है तो प्लीज़ गो टू दैट वीडियो, री वॉच इट अगर नहीं देखा है। राइट, सो प्लीज़ डू रेफर टू द प्रीवियस वीडियोज़। तो अब इसमें 2 वर्ड हैं, पास्ट और परफेक्ट। पास्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ जो अतीत में हुई है ना, कोई भी चीज़ जो क्या है आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। मतलब मान लो अगर ये अभी की बात कर रही हूँ, ठीक है, इफ़ आई एम रेफरिंग टू अ टाइम नाउ। अब रिलेटिंग टू नाउ वो आपका किस में आ जाता है? प्रेजेंट टेंस में। इससे पहले की कोई भी बात है, ठीक है, अगर मैं इसको टाइम सीरीज में समझना चाहूँ, ये जो नाउ है इससे पहले की अगर कोई भी बात है तो वो आपका क्या हो गया? पास्ट। अभी के आने वाले कल की मैं बात कर रही हूँ, सो दैट इज व्हाट? फ्यूचर, है ना। तो अब हमने क्या समझ लिया कि भाई पास्ट का मतलब क्या होता है? मतलब बिफोर नाउ, नाउ के पहले का जो भी टाइम है दैट इज व्हाट? पास्ट टेंस, है ना। अब इसमें तो एक और वर्ड है, एंड व्हाट इज दैट? परफेक्ट टेंस, है ना। क्या वर्ड है आपका दूसरा? इट इज परफेक्ट टेंस। और आपको पहले मैं बता चुकी हूं कि परफेक्ट टेंस आपका क्या होता है? समथिंग विच इज कंप्लीट। कोई भी चीज जो क्या है अपने में कंप्लीट है ना। एक एग्जाम्पल भी दिया था कि भाई बहुत ही आज परफेक्ट डिनर बना था, कि भाई इतना बढ़िया बना था कि भाई इससे ना कुछ ज़्यादा ऐड करना है ना ही इसमें कुछ घटाने की ज़रूरत है, भाई इतना आपका परफेक्ट डिनर था। तो मतलब क्या है कि समथिंग विच इज़ कंप्लीट इन इटसेल्फ, कुछ बढ़ाने या कम करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या समझ रहे हो आप? अब पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि पास्ट की कोई भी चीज़, पास्ट की कोई भी चीज़ जो बहुत पहले कंप्लीट हो चुकी है, राइट, जो बहुत पहले कंप्लीट हो चुकी है। तो पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या आपको डिनोट करते हैं? अगर मान लो सीक्वेंस में कोई एक्शन हुए हैं, लेकिन अब क्योंकि हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो हमेशा याद रखना कभी भी कोई भी एक्शन में अगर बोल रही हूँ तो वो हमेशा अतीत के बारे में है। तो दैट इज समथिंग बिफोर नाउ, प्रेजेंट की बात नहीं कर रही हूँ। वो अगर वो क्या है, इवन इफ आई विल नॉट से द वर्ड पास्ट, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट है तो इससे आप क्या समझ रहे हो? बिफोर नाउ, ठीक है, या फिर पास्ट। ठीक है, अब पास्ट परफेक्ट अब क्या कब यूज करोगे? अगर मान लो कोई चीज पास्ट में किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस पे हुई है, तो अगर मुझे अब सीक्वेंस में हुई है मतलब एक के बाद एक चीजें हुई हैं, ठीक है, तो अगर मुझे पहले वाले, इफ आई हैव टू इंडिकेट द अर्लियर इवेंट, मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि पास्ट में कोई चीज क्या हुई है? सीक्वेंस में हुई है, ठीक है भाई, एक के बाद एक चीजें हुई है ना। इनफैक्ट जब आप AD और BC के बारे में पढ़ रहे हो, है ना, बिफोर क्राइस्ट, अब आपने टाइम को 2 तरीके से क्लासिफाई किया कि भाई जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले और जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद, ठीक है, दैट इज AD, और उससे पहले जो टाइम चल रहा है दैट इज बिफोर क्राइस्ट, है ना, वही तो एक टाइम है।
तो सिमिलरली यही चीज़ है, अगर मान लो पास्ट में कोई चीज़ क्या दो या दो से ज़्यादा एक्शन कोई एक सीक्वेंस में फॉलो हुए हैं, फॉर एग्जांपल दो एक्शन है, ठीक है, मान लो ये एक एक्शन है पास्ट का, नंबर लाइन से अगर इसको मैं रिप्रेजेंट करूं, दिस इज व्हाट प्रेजेंट, अभी की बात कर रही हूं मैं, उससे पहले कोई चीज़ हुई है दैट इज पास्ट, या फिर सिंपल पास्ट, भाई इससे भी पहले कोई चीज़ हुई, इससे भी पहले कोई चीज हो गई तो वो आपकी क्या हुई, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। बस इस नंबर लाइन से चीजें याद रखना कि अभी समथिंग रिलेटिंग टू नाउ, उससे पहले कोई चीज हो गई, ठीक है। अगर उससे पहले कोई चीज हुई है देन यू विल यूज द सिंपल पास्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई एट लंच, भाई मैंने लंच खा लिया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि भाई लंच खा लिया, कौन से टेंस में है ये, सिंपल पास्ट में है ये चीज, क्यों, क्योंकि इस पर्टिकुलर एक्शन से पहले कोई दूसरी चीज नहीं हुई पास्ट में, राइट। तो यहां हम क्या यूज करेंगे, सिंपल पास्ट। अब मुझे यही चीज अगर परफेक्ट में बोलनी है तो मैं कब बोलूंगी कि भाई जब मैंने लंच खाया उससे पहले कोई एक्शन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आई हैड eaten lunch before she arrived। अब यहाँ पे सीक्वेंस देखो, ठीक है, लुक एट द सीक्वेंस ऑफ दीज टू एक्शंस हैपनिंग, दो एक्शन हो रहे हैं पर इसका सीक्वेंस देखो कि भाई इससे पहले वो आई, राइट, देयर इज अ पर्सन हु हैज जस्ट अराइव्ड, ठीक है, कोई एक पर्सन है जो आया, लेकिन उससे पहले पास्ट में ही कोई एक एक्शन जो है वो कोई कर चुका है कि भाई मैंने, कि इससे पहले जैसी वो आई उससे पहले मैं एक एक्शन कर चुकी थी कि आई हैड ईटन लंच, ठीक है, या फिर आई हैड ऑलरेडी ईटन लंच। तो यहाँ पे आप देखोगे सीक्वेंस चल रहा है कि भाई अब हमने क्या बोला स्टार्टिंग में, अर्लियर इवेंट को दर्शाने के लिए वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस, कि भाई कोई एक इवेंट है उससे पहले, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे दो एक्शन हुए हैं तो ये पहला वाला जो एक्शन है उसको इफ आई हैव टू रिप्रेजेंट तो वो पास्ट परफेक्ट में मैं करूँगी, लेकिन इसके बाद वाला कौन से टेंस में है, शी अराइव्ड, ये कौन से टेंस में है, सिंपल पास्ट में है ना। तो दिस इज व्हाट सिंपल पास्ट। जब हम सिंपल पास्ट भी पढ़ रहे थे उसमें हमने एक रूल पढ़ा था एंड वी केम अक्रॉस वन रूल कि आप सिंपल पास्ट में तो लिखोगे, लेकिन अगर सीक्वेंस में चीज़ें हो रही है, अगर आप बिफोर के साथ अगर दो एक्शन हो रहे हैं तो आप सिंपल पास्ट में कर सकते हो, लेकिन इफ़ यू हैव टू शो वर्ड कि भाई इससे पहला वाला जो अर्लियर इवेंट है या अर्लियर एक्शन है वो क्या है आपका, इस पर्टिकुलर एक्शन के पहले हो चुका है ना। पास्ट में दो एक्शन हुए, एक पहले खत्म हो गया, दूसरा बाद में खत्म हुआ, है ना। यही तो रिप्रेजेंट कर रही है ये नंबर लाइन कि भाई पास्ट कोई एक एक्शन ना हो गया, लेकिन इस एक्शन के होने से पहले भी एक एक्शन हुआ, तब हम किसका यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। बिकॉज मेनी अ टाइम्स अ स्टूडेंट इज प्रीटी मच कंफ्यूज्ड अबाउट वेयर टू यूज पास्ट टेंस और द परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो अगर क्या है आपका कोई एक पास्ट में एक्शन हुआ लेकिन उससे पहले कोई एक्शन नहीं हुआ, इससे पहले एक एग्जांपल दिया ना कि आई एट माई लंच, भाई मैंने लंच खा लिया था, अब इससे पहले कोई एक्शन नहीं हुआ तो इसीलिए मैंने ये किस में लिखा, सिंपल पास्ट में। लेकिन भाई जब कोई आया उससे पहले मैं अपना लंच कर चुकी थी, है ना। यहाँ पे सीक्वेंस चल रहा है कि भाई कोई आया था उससे पहले मैं एक और एक्शन कर चुकी थी एंड दैट वाज कंप्लीट, ठीक है। या तो एक्शन क्या हुआ है, ईदर द एक्शन इज कंप्लीट, या तो एक्शन क्या है पूरी तरीके से कंप्लीट है, या फिर बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ठीक है। जब पास्ट में ही मैं बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग उससे पहले वो या तो रुक गया है, तब मैं किसका यूज करूंगी, पास्ट परफेक्ट टेंस का। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो। हमने सिर्फ इतनी बात की है कि सी ऑलवेज रिमेंबर दिस नंबर लाइन, सॉरी दिस टाइम लाइन, ठीक है। प्रेजेंट से पहले कोई चीज़ हुई है दैट विल बी सिंपल पास्ट, लेकिन इस पास्ट से पहले भी कोई एक्शन हो गया है, राइट, एंड दैट एक्शन इज कंप्लीट, या वो एक्शन रुक गया है, तब हम क्या यूज़ करेंगे, परफेक्ट टेंस का, ठीक है। इतना क्लियर है।
राइट। तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, परफेक्ट। भाई अगर मान लो एक इंसिडेंट हुआ है फॉलोइंग अनदर इवेंट, ठीक है, अगर आपका क्या है, इसी चीज को कहने का दूसरा तरीका भी है कि भाई एक इवेंट हो गया खत्म, उसके बाद कोई दूसरा इवेंट हुआ, राइट। तो ये पहला वाला इवेंट किस में आएगा, पास्ट परफेक्ट में, जबकि ये दूसरा वाला इवेंट किस में आएगा, सिंपल पास्ट में। ऑलराइट, तो हम पास्ट परफेक्ट कब यूज करते हैं, जब हमें ऐसा एक्शन बताना होगा जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, किसमें, पास्ट में। बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग द एक्शन इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, तब हम क्या यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, राइट। या फिर अगर सीक्वेंस में चल रही है, जो अर्लियर इवेंट है, ठीक है, जो पहले हो चुका है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस, राइट। आई होप ये चीज क्लियर हो। एक और चीज है इसमें, इफ वी हैव टू डिनोट एनी विश, क्या है आपकी कोई एक विश है, यू हैव अ डिजायर, है ना, होप, if you have to denote any desire, wish, hope, which is, क्या बोला हमने, perfect का मतलब क्या है, complete, so इसका मतलब क्या हुआ, which is already fulfilled। भाई already क्या हो चुकी है वो, it is fulfilled, तो क्या है वो already complete हो चुकी है, right। उसमें भी हम किसका यूज करते हैं, past perfect tense का। इसका मतलब है I had not expected something like this, I had not expected something like this। अब ये क्या है भाई, मैंने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट किया ही नहीं था, है ना, कि भाई ये भी चीज़ हो जाएगी, राइट। तो हम इस पर्टिकुलर सेंटेंस में क्या बोल रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके की कुछ चीज़ हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप क्या हैं कि किसी इवेंट में गए, राइट, बड़े दुखी मन से आप इवेंट में गए, क्यों, क्योंकि आपके घर वालों ने बोला कि भाई अटेंड करना क्या है, मैंडेटरी है या कंपलसरी है, कि भाई आप उसको छोड़ नहीं सकते हो। अब आपको पता है बहुत ही बोरिंग इवेंट है ना, तो आप क्या गए, बड़े दुखी मन से गए कि भाई घर वालों ने ज़बरदस्ती भेज दिया, अब क्या करते, चले ही जाते। तो लेकिन जब आप वहाँ पे गए, इट टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग इवेंट, भाई आपको बहुत मज़ा आया उसमें, है ना। कई बार क्या होता है कि घर वालों के प्रेशर में आपने कोई एक पर्टिकुलर क्लास ज्वाइन कर ली, है ना, पर जैसे आप क्लास में गए आपको इंटरेस्ट आया, है ना, यू हैड स्टार्टेड पिकिंग अप दैट हॉबी, कि भाई ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई, आज मैंने ये चीज़ सीखी। तो भाई ये क्या है कि भाई जैसे मैं आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसी वो चीज़ नहीं हुई, ऑलराइट। तो दिस इज़ व्हाट ऑलरेडी फुलफिल्ड, है ना, ख़त्म हो गई, कंप्लीट हो गई, राइट। तो ऐसी चीज़ों को जब आप दर्शाते हो वहाँ पे भी आप किसका इस्तेमाल करोगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का, राइट। अब इतनी सारा बैकग्राउंड आपको क्यों दिया गया, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस या तो बच्चे को पता नहीं होता कब यूज़ करना है, ठीक है, ये तो बता दिया जाता है कि भाई कंप्लीट हो गया, लेकिन कब कंप्लीट हुआ वो, कि भाई एक पास्ट में कोई चीज़ हुई उससे पहले वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो बस वो टाइमलाइन आप याद रखना कि आपका प्रेजेंट, पास्ट एंड देन परफेक्ट, ठीक है। अगर पास्ट की बात कर रहे हैं देन इट इज सिंपल पास्ट, अगर पास्ट से पहले की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, उस पास्ट में भी पहले कोई चीज़ हो गई है, तब मैं परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करूँगी। कौन सा टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, कुछ चीज़ें आपको पास्ट परफेक्ट के साथ पता होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि अब जब इतनी सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं, तो हमेशा से हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, हर एक टेंस का यूज़ पढ़ रहे हैं कि आप इसको यूज़ कहाँ पे करोगे, है ना, किस किस जगह पे आप यूज़ करोगे, एंड देन फॉलोड बाय कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ऑलराइट। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि भाई परफेक्ट टेंस आप कहाँ कहाँ पे यूज़ करोगे। अब
सबसे पहले जब आपको पास्ट परफेक्ट के बारे में बताया जा रहा था तो हमने क्या बोला था, एनी एक्शन विच इज कंप्लीटेड बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब मैं पास्ट में बात कर रही हूँ तो उससे पहले अगर कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका है तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, वी विल यूज द पास्ट परफेक्ट। ठीक है, एक्शन क्या है, एक्शन इज कंप्लीटेड बिफोर, या तो कंप्लीटेड या फिर यू कैन ऑल्सो से स्टॉप्ड बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग। अब देखो, क्योंकि इससे पहले भी बता रही हूँ, वापस बता रही हूँ, क्योंकि पास्ट की बातें तो ये सारी बातें पास्ट में ही चल रही हैं। ठीक है, ज़रूर शायद मैं हर बार स्पेसिफाई ना करूँ, लेकिन एट द टाइम, बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग, स्पीकिंग व्हेन, इन द पास्ट है ना, प्रेजेंट तो नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे कि एग्जाम्पल, प्रकाश had waited for 3 hours when at last his friend turned up। है ना, अब हम क्या बोल रहे हैं कि एक एक्शन ऑलरेडी कंप्लीट या रुका है बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग। अब देखो, दो एक्शन, हमने यही तो बोला कि भाई दो एक्शन या दो से ज़्यादा एक्शन जिसमें सीक्वेंस में चल रहे हैं, एंड व्हेन वी हैव टू डिनोट और व्हेन वी हैव टू इंडिकेट द फर्स्ट एक्शन और द अर्लियर इवेंट। अब देखो, जब उसका फ्रेंड आया था उससे पहले वो ऑलरेडी 3 घंटे वेट कर चुका है ना, यही तो सीक्वेंस बता रहा है कि भाई ऑलरेडी भाई एक पास से पहले एक एक्शन हो चुका है कि भाई उसने ऑलरेडी 3 घंटे वेट कर रहा है ना। भाई अगर आपको वेट करना पड़े क्या होगा, गुस्सा आएगा, है ना, और ऊपर से 3 घंटे। तो क्या बोल रहे हैं हम इसमें कि प्रकाश हैड वेटेड फॉर 3 hours। ये एक्शन पास्ट में ये होने से पहले, ठीक है, इससे पहले उसका दोस्त आया, उससे पहले वो ऑलरेडी 3 घंटे वेट कर चुका है। तो ऐसे एक्शन को हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, द अर्लियर इवेंट। मतलब ये नहीं कि सेकेंड हाफ नहीं बोल रही हूँ मैं, फर्स्ट वाला जो एक्शन है जो पहले हो चुका है पास्ट में, तो वो हम किससे इंडिकेट करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस से। क्लियर है इतना। अब इसी चीज़ का, ठीक है, कोई खास चेंज नहीं है, बट कई बार आप पास्ट में ही हो, ठीक है, और आप पास्ट में क्या कर रहे हो कि आप पहले का एक्शन बता रहे हो। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे क्या है, पास्ट का है। ठीक है, अब मान लो जैसे कि ये ऐसे 3 ब्लॉक्स हैं, ठीक है, ये प्रेजेंट का ब्लॉक है जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, पास्ट का है, और इस साइड क्या है आपका, मेरे राइट हैंड साइड पे ये आपका परफेक्ट का है। तो अब मैं पास्ट में ही कोई इससे पहले घटना हो चुकी है उसके बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, दिस इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ व्हाट, फ्रॉम द पास्ट। ठीक है, किसका पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पास्ट। ठीक है, अगर पास्ट में ही हूँ मैं, ठीक है, मैं यहाँ पे पास्ट में खड़ी हूँ और इससे पहले वाला कोई एक्शन है उसके बारे में बात कर रही हूँ, राइट। एग्जाम्पल, आई हैड poured myself tea when the phone rang। अब क्या बोल रही हूँ मैं कि मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, ठीक है, और मैंने क्या किया कि भाई अपने लिए मैंने क्या किया कि चाय रखी। अब क्या हुआ कि भाई अब मैं क्या सोचूं कि अभी पास्ट में क्या हुआ कि यहाँ पे इससे पहले की बात कर रही हूँ कि यहाँ पे भाई मैंने क्या किया, अब फ़ोन क्या हुआ, घंटी बजी, लेकिन पास्ट में, ठीक है, फ़ोन की घंटी बजी, उससे पहले मैं क्या कर रही थी कि भाई मैंने अपने लिए चाय छान चुकी थी, ऑलरेडी मैं चाय छान चुकी थी। अब जब मैंने चाय छानी, अब जब ये एक्शन कंप्लीट हो गया तब क्या हुआ, फ़ोन की घंटी बजी, लेकिन ये सब चीज़ें क्या हो रही है, पास्ट में। तो जब आप पास्ट के पर्सपेक्टिव से उससे पहले वाले एक्शन की बात कर रहे हो तब भी आप क्या यूज़ करोगे, पास्ट परफेक्ट का, राइट। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही हैं। इन केस कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ आती है या आपको लगता है कि भाई ये पर्टिकुलर डाउट है, इवन तो वो कवर भी कर चुका है सी, तो
फील फ्री टू पुट योर डाउट्स और इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। आप हमेशा कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी आपकी, आप हमेशा कमेंट सेक्शन में ये चीज़ डाल सकते हो, राइट। अब हम क्या सीखेंगे कि आपके कुछ कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है। यूसेज में हम पास्ट परफेक्ट की बात करें तो ऐसे कुछ कुछ वर्ड्स के साथ भी आप यूज़ करते हो, जैसे कि आपका पहला है व्हेन। व्हेन के साथ अगर जब आप पास्ट परफेक्ट यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल when she had completed her work, she went to the market। भाई जब उसने अपना काम ख़त्म कर लिया वो क्या गई, मार्केट चली गई। अब एक और चीज़ हमेशा याद रखना, ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने पास्ट परफेक्ट में कोई एक सेंटेंस लिखा है तो ऐसा नहीं है कि हमेशा वो पहले हाफ में पास्ट परफेक्ट आएगा। यही सेंटेंस अभी हम जब दूसरे वर्ड्स के यूज़ के साथ पढ़ेंगे तो आप देखोगे यही एक सेंटेंस का एग्जाम्पल लेंगे, ये बाद में भी आ सकता है, राइट। When she had completed her work, जब उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया उसके बाद वो मार्केट गई, है ना। पास्ट परफेक्ट आप when के साथ जब आप यूज़ कर रहे हो तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि एक एक्शन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। कुछ कुछ वर्ड्स है जिनके साथ आप क्या है, पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हो। भाई जब उसने एक काम अपना कोई भी जो काम था कंप्लीट कर लिया उसके बाद वो कहाँ, मार्केट गई, ऑलराइट। अब दूसरा एज सून एज, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, एज सून एज आपका क्या डिनोट करता है, ये आपका डिनोट कर रहा है कोई भी चीज़ जो इमीडिएटली उसके बाद हुई है ना। ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि भाई एज सून एज, जैसे ही, कोई भी चीज़ जो बिल्कुल इमीडिएटली हुई है उसमें भी हम क्या यूज़ करेंगे, परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का। जैसे कि अगर इसी का अगर हमें एज सून एज के साथ एक सेंटेंस बनाना है तो आप कैसे लिख सकते हो। अब मैंने आपको इससे पहले एक स्टेटमेंट बोला था कि ज़रूरी नहीं है अगर जो पास्ट परफेक्ट वाला है कि वो पहले आएगा और बाद में आपका सिंपल पास्ट, बस सेंटेंस का मतलब क्या निकल रहा है। तो जिस सेंटेंस में आपका पहला इवेंट दिखाने के लिए आप पास्ट परफेक्ट यूज़ करोगे, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा पहला वाला जो आपका सेंटेंस है वो हमें, इसमें सीक्वेंस ये फॉलो नहीं हो रहा है कि पहले पास्ट परफेक्ट फिर आपका सिंपल पास्ट का सेंटेंस। अभी लेट्स जस्ट गिव, आई विल गिव यू एन एग्जांपल तो उससे वो क्लियर होगा, ठीक है। शी वेंट टू द मार्केट एज सून एज शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क। अब देखो मैं इसमें क्या बोल रही हूँ, इसमें पहला वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में आया लेकिन दूसरा वाला किस में आया, सिंपल पास्ट में। लेकिन यहाँ पे पहला सेंटेंस क्या है आपका, सिंपल पास्ट में है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो पहला सेंटेंस होगा वो आपका हमेशा पास्ट परफेक्ट में होगा, सीक्वेंस आगे पीछे होगा, लेकिन सेंटेंस का जो मतलब है, ठीक है। अब देखो पहला वाला सिंपल पास्ट में है लेकिन जो दूसरा हाफ है, ये वाला जो आपका दूसरा हाफ है ये आपका पास्ट परफेक्ट में है। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में क्या मतलब आ रहा है कि भाई वो मार्केट गई जैसे ही उसका क्या हुआ, काम कंप्लीट हो गया, है ना। तो आप पास्ट परफेक्ट व्हेन और एज सून एज के साथ भी यूज करते हो। अब एक और आपके वर्ड है टिल और अनटिल, ठीक है। नाउ एक और वर्ड के साथ आप यूज करते हो विच इज टिल और अनटिल। टिल और अनटिल जो होता है वो आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, इट बेसिकली शोज यू द एक्सपेक्टेड कंप्लीशन और कंप्लीशन। या तो कोई चीज़ बिल्कुल कंप्लीट हो गई है कि या फिर भाई एक्सपेक्टेड है कि ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, है ना। या इधर इट विल शो एक्सपेक्टेड कंप्लीशन और इट विल शो कि भाई ये एक्शन कंप्लीट तो हो ही जाएगा। अब क्योंकि परफेक्ट की बात कर रहे हैं उसमें हम बोल रहे हैं कि कोई चीज़ क्या ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। तो टिल या अनटिल आपका क्या शो करता है, या तो कंप्लीट कोई चीज़ हो चुकी है या फिर एक्सपेक्टेड कंप्लीशन। जैसे कि शी डिड नॉट, सॉरी,
she had not waited for us to complete our lunch। भाई उसने वेट ही नहीं किया कि हम अपना लंच कंप्लीट करें, ठीक है। शी हैड नॉट वेटेड फॉर अस टू कंप्लीट आवर लंच, ठीक है। उसने वेट ही नहीं किया कि भाई इससे पहले कि हम अपना लंच कंप्लीट करके, उसने अपना क्या था, जो भी एक्शन था वो ऑलरेडी कर चुकी है। अरे यार सॉरी, अब टिल या अंटिल की अगर मैं बात कर रही हूँ, एग्जाम्पल के लिए, शी डिड नॉट वेट टिल वी हैड फिनिश्ड आवर लंच। भाई उसने वेट ही नहीं किया हमारे लंच खत्म होने का, राइट। तो ये क्या बता रहा है कि ईदर द एक्शन इज कंप्लीट, या एक्सपेक्टेड कंप्लीशन के लिए आप क्या यूज करोगे, टिल या अंटिल का इस्तेमाल करोगे, राइट। तो ये कुछ कुछ वर्ड्स हैं जिसके साथ आप क्या करते हो, पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हो। अब इसके अलावा एक लास्ट आपका रहता है जब आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन की बात करते हैं। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्शन स्पीच पढ़ते हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच की जब हम बात करते हैं, डायरेक्ट मतलब अगर किसी ने कोई चीज़ बोली है वो आपने एज इट इज़ बता दी, ठीक है। कोटेशन जब आपने एज इट इज़ बता दी तो वो क्या है, डायरेक्टली आप कोट कर रहे हो। इनडायरेक्ट कोई चीज़ जो किसी ने बताई आपको वो आप रिपोर्ट कर रहे हो कि भाई उसने ऐसे ऐसे बोला, राइट। तो दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के लिए भी, लेकिन डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन के लिए भी, लेकिन कब, जब ये आपकी किस में हो, या तो ये सिंपल पास्ट में हो या प्रेजेंट परफेक्ट में हो। अगर नरेशन आपका क्या है, या तो वो सिंपल पास्ट में है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो आप उसको किस में कन्वर्ट करते हो, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। इसीलिए आपको बोला गया है कि अगर टेंसेस भी है, अब यहाँ पे क्या हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की बात आ गई, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन की बात आ गई, तो हर एक टॉपिक जो है दे आर इंटर रिलेटेड, ठीक है। हर एक टॉपिक क्या है, इंटर रिलेटेड है। एग्जाम्पल के तौर पे, शी सेड टू मी आई हैव ऑलरेडी रेड द नॉवल। शी सेड टू मी आई हैव ऑलरेडी रेड द नॉवल। भाई उसने मुझे बोला कि वो ऑलरेडी नॉवल पढ़ चुकी है। अब आई हैव ऑलरेडी रेड किस में है, ये ऑलरेडी कवर कर चुके हैं आप। ये वाला पर्टिकुलर जो कोटेशन में है ये किस में है, ये कौन से टेंस में है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है ना। कुछ नहीं पता, अगर स्ट्रक्चर भी याद है, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस रेड है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या है, और परफेक्ट है, हमेशा कौन सा वर्ब आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब प्रोनाउंस बदलता है उसका, लेकिन आपके जो स्पेलिंग है वो सेम रहती है, राइट। तो अगर इसको मैं इनडायरेक्ट नरेशन में दूंगी, शी, अब उसने उसको क्या बताया है, तो शी टोल्ड टू मी दैट शी हैड ऑलरेडी रेड द नॉवल। भाई उसने मुझे बताया कि उसने ऑलरेडी नॉवल पढ़ चुकी है। अब ये चीज़ क्या थी, एज इट इज कोट कर दी, लेकिन ये जो कोटेशन था दैट वाज इन प्रेजेंट परफेक्ट, और हमने अभी चीज़ सीखी, या तो क्या हो वो सिंपल पास्ट या प्रेजेंट परफेक्ट में हो, तो आप उस नरेशन को किस में कन्वर्ट करते हो, पास्ट परफेक्ट में, जब आप इनडायरेक्ट नरेशन बना रहे हो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट डायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट नरेशन, दिस इज इनडायरेक्ट। भाई डायरेक्टली नहीं बोल रहे हो ना आप, है ना, आप रिपोर्ट कर रहे हो कोई चीज़। तो शी टोल्ड टू मी दैट शी हैड ऑलरेडी रेड, ठीक है, तभी हमने हैड रेड का यूज़ किया। ऑलराइट, आई होप इतनी चीज़ें क्लियर होंगी यूसेज में। नाउ अब लास्ट आपका एक चीज़ रहती है विच इज़ द स्ट्रक्चर, है ना। यही चीज़ तो हम फॉलो करते आ रहे हैं हमेशा से।
अब देखो स्ट्रक्चर में बात करते हैं हम। एक एफर्मेटिव सेंटेंस पहले बना देते हैं। अगेन मैं आपको नहीं बताऊंगी एफर्मेटिव वापस क्या होता है, क्योंकि हम ऑलरेडी कवर कर रहे हैं कि एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव क्या होता है, राइट। इफ आई से शी हैड रिटन अ नॉवल, एफर्मेटिव। इसी का ही मैं क्या बना रही हूँ, नेगेटिव। नेगेटिव इसी सेंटेंस का क्या बनेगा, शी हैड नॉट रिटन अ नॉवल। क्या लगा देते हैं हम नेगेटिव में, नो या नॉट लगाते हैं। और इसी का ही अगर मेरे को इंटेरोगेटिव बनाना है, इसी पर्टिकुलर सेंटेंस का मैं क्या बना रही हूँ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रही हूँ, तो उसमें मैं क्या लिखूंगी, हैड शी रिटन अ नॉवल। यही चीज़ तो बताई गई है आपको। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, आपका जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो पहले आ जाता है। यहाँ पे जो आपका हैव का फॉर्म है, हैव का फॉर्म यहाँ पे कौन सा है, हैड, तो ये आपका पहले आ गया, हैड शी रिटन अ नॉवल। अब देखो एक एक आपको हर एक उसका सेंटेंस, मैंने एक ही सेंटेंस को तीनों उसमें बता रखा है। शी इज व्हाट, सब्जेक्ट प्लस हैड, और आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया जाता है, राइट, रोट, रिटन प्लस द ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही स्ट्रक्चर है। अब इसका क्या स्ट्रक्चर हुआ, वही तो स्ट्रक्चर हुआ इसका, बस क्या आ गया कि भाई हैड के बाद आपने एक वर्ड ऐड कर दिया नॉट, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस द ऑब्जेक्ट, राइट। अब इसकी अगर मैं बात करती हूँ, ऑक्सिलरी पहले आ गया, सो दैट मीन्स हैड प्लस द सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस द ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई होप स्ट्रक्चर क्लियर होगा। क्यों, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर करा चुके हैं, इसीलिए आपको और डिटेल्स में नहीं बताया जा रहा है कि भाई एफर्मेटिव, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव क्या होता है। फॉर्म ऑफ वर्ब्स ऑलरेडी कवर करा चुके हैं, इसीलिए थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वापस नहीं मैं बता रही हूँ आपको। इन केस कुछ मिस आउट कर रहे हो आप, तो प्लीज़ प्रेजेंट टेंस की वीडियो देखिए, जहाँ पे हर एक माइन्यूट डिटेल्स के बारे में बात की है। So this was the structure of affirmative sentence, negative and interrogative. ठीक है, इंटेरोगेटिव में क्या हुआ, बस आपका जो हैड फॉर्म था वो पहले लग गया। यही तो बोला कि हैव के आपके क्या फॉर्म होते हैं, हैव, हैज या फिर हैड होता है। सिमिलरली बी के फॉर्म इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब बी के फॉर्म है। दीज ऑल आर व्हाट, ऑक्सिलरी वर्ब्स, राइट। सो दिस वाज योर स्ट्रक्चर ऑफ द पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस हमने इसमें यूज़ पढ़ लिया, आप कहाँ पे पास्ट परफेक्ट सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करोगे, साथ में हमने इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ा है, राइट। सो आई होप दिस टेंस इज क्लियर नाउ एंड ऑलवेज रिमेंबर द टाइम लाइन। ठीक है, एक आपको टाइम लाइन बताएगी कि यहाँ पे प्रेजेंट है, पास्ट है, फिर परफेक्ट है, क्योंकि बहुत बार पास्ट और पास्ट परफेक्ट में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो अगर पास्ट से पहले कोई एक्शन हो गया है देन इट इज़ परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, अगर सिर्फ पास्ट के बारे में बात कर रही हूँ देन आप सिंपल पास्ट का यूज़ करोगे। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर पास्ट परफेक्ट टेंस। नाउ वी आर लेफ्ट विद वन मोर पास्ट टेंस, जो है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एंड लास्ट आपका एक टॉपिक रह रहा है, और उसके बाद आपका पास्ट टेंस भी कंप्लीट हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट वी विल डू सर्टेन क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू पास्ट टेंस। ऑलराइट, आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। थैंक यू एवरीवन। एंड अगेन एक और बार मैं आपको रिमाइंड करना चाह रही हूँ कि हम अपनी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, सो प्लीज़ इनरोल योरसेल्फ। ठीक है, इसमें आपको RIMC, RMS या फिर आपके FCAT हो गया, NDA, CDS, इन सब के लिए हम आपको प्रिपेयर कराएंगे। क्योंकि सीट्स लिमिटेड है, तो प्लीज़ मेक श्योर टू इनरोल योरसेल्फ एज सून एज पॉसिबल। नंबर्स स्क्रीन में ऑलरेडी दिए गए हैं, इन केस यू नीड मोर डिटेल्स वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑलरेडी दे चुके हैं। ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन एंड गुड डे टू यू ऑल।